बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दत्तात्रेय जी, भगवान श्री दत्तात्रेय जी स्वयं राजा अलर्क को ज्ञान दे रहे हैं। आज बताएंगे योग के विघ्न, उनसे बचने के उपाय। 7 धारणाएं कौन सी हैं? 8 ऐश्वर्य अर्थात 8 सिद्धियां समझ लीजिए। और किस प्रकार योगी जो है मुक्ति को प्राप्त करता है। तो आरंभ करते हैं। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के समय योगी पुरुष के समक्ष जो विघ्न उपस्थित होते हैं उनका संक्षेप से वर्णन करता हूं, वो सुनो। उस समय वो सकाम कर्म करना चाहता है, कामना को लेकर के, मन में इच्छाओं को लेकर के, मानवीय भोगों की अभिलाषा करता है। दान के उत्तमोत्तम फल, स्त्री, विद्या, माया, सोना चांदी आदि धन, सोने आदि के अतिरिक्त वैभव, स्वर्गलोक, देवत्व, इंद्रत्व, रसायन संग्रह, उसे बनाने की क्रियाएं, हवा में उड़ने की शक्ति प्राप्त करना चाहता है, यज्ञ, जल और अग्नि में प्रवेश करना, श्राद्धों तथा समस्त दानों का फल तथा नियम, व्रत, इष्ट, पूर्त एवं देव पूजा आदि से मिलने वाले जो फल हैं उनकी इच्छा करता है। तो जब चित्त की ऐसी अवस्था हो, बहुत ज़्यादा कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न हो, तो इनकी ओर से मन को हटाएं और ब्रह्म के चिंतन में उस मन को लगाएं। ऐसा करने पर उसे विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। तो इन विघ्नों पर विजय पा लेने के बाद योगी के सामने फिर दूसरे सात्विक, राजस और तामस विघ्न उपस्थित होते हैं। प्रातिभ, श्रावण, दैव, भ्रम, आवर्त, ये 5 प्रकार के उपसर्ग योगियों के योग में विघ्न डालते हैं। अब इनका वर्णन करते हैं क्या है। इनका परिणाम बड़ा कटु होता है, कड़वा, देखने में मीठे लगते हैं। जब संपूर्ण वेदों के अर्थ, काव्य और शास्त्रों के अर्थ, संपूर्ण विद्याएं और शिल्प कला आदि अपने आप योगी की समझ में आ जाए, तो प्रतिभा से संबंध रखने के कारण वह प्रातिभ उपसर्ग कहलाता है। प्रातिभ। और जब योगी सहस्रों योजन दूर से भी संपूर्ण शब्दों को सुनने और उनके अभिप्राय को समझने लगता है, तब वह श्रवण शक्ति से संबंध रखने के कारण श्रावण उपसर्ग कहा जाता है। जब वो देवताओं की भांति 8 दिशाओं की वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखने लगता है, तब उसे दैव उपसर्ग कहते हैं। और जब योगी का मन दोष के कारण सब प्रकार के आचारों से भ्रष्ट हो जाता है, निराधार भटकने लगता है, तब वह भ्रम कहलाता है। जल में उठती हुई भंवर की तरह जब ज्ञान का आवर्त सब ओर से व्याप्त होकर के चित्त को नष्ट कर देता है, तब वो आवर्त नामक जो है उपसर्ग कहलाता है। आवर्त उपसर्ग।
तो इन महाघोर उपसर्गों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण योगी देवतुल्य होकर भी बारंबार आवागमन के चक्र में घूमते रहते हैं। इनमें कुछ मीठे हैं, कुछ कड़वे हैं। इसलिए योगी पुरुष शुद्ध मनोमय उज्ज्वल कंबल ओढ़ करके पर ब्रह्म परमात्मा में मन को लगा करके सदा उन्हीं का चिंतन करे, इनकी इच्छा ना करे। पृथ्वी आदि 7 प्रकार की सूक्ष्म धारणाएं हैं जिन्हें योगी मस्तक में धारण करे। सबसे पहले पृथ्वी की धारणा है। उसे धारण करने से योगी को सुख प्राप्त होता है। वो अपने को साक्षात पृथ्वी मानता है। अतः पार्थिव विषय जो गंध है उसका त्याग कर देता है। इसी प्रकार वो जल की धारणा से सूक्ष्म रस का, तेज की धारणा से सूक्ष्म रूप का, वायु की धारणा से स्पर्श का तथा आकाश की धारणा से सूक्ष्म प्रवृत्ति तथा शब्द का त्याग करता है। जब अपने मन से धारणा के द्वारा संपूर्ण भूतों के मन में प्रवेश करता है, तब उस मानसी धारणा को धारण करने के कारण उसका मन अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। तो इसी प्रकार योग वेत्ता पुरुष जो है संपूर्ण जीवों की बुद्धि में प्रवेश करके परम उत्तम सूक्ष्म बुद्धि को प्राप्त करता है और फिर उसे त्याग देता है। तो अलरक जी, जो योगी इन 7 सूक्ष्म धारणाओं का अनुभव करके उन्हें त्याग देता है, उसको इस संसार में फिर नहीं आना पड़ता। जीतात्मा पुरुष कर्मशः इन 7 धारणाओं के सूक्ष्म रूप को देखे और त्याग करता चला जाए। ऐसा करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो राजन, योगी पुरुष जिस जिस भूत में राग करता है उसी उसी में आसक्त होकर के नष्ट हो जाता है। इसलिए इन समस्त सूक्ष्म भूतों को परस्पर संसक्त जान करके जो इन्हें त्याग देता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। 5 भूत और मन बुद्धि के इन 7 सूक्ष्म रूपों का विचार कर लेने पर उनके प्रति वैराग्य होता है, जो सद्भाव का ज्ञान रखने वाले पुरुष की मुक्ति का कारण बनता है। जो गंध आदि विषयों में आसक्त होता है तो उसका विनाश हो जाता है और उसे बारंबार संसार में जन्म लेना पड़ता है। तो योगी पुरुष जो है इन 7 धारणाओं को जीत लेने के बाद चाहे तो किसी भी सूक्ष्म भूत में लीन हो सकता है, फिर कोई बात नहीं है। देवता, असुर, गंधर्व, नाग और राक्षसों के शरीर में भी वो लीन हो जाता है, किंतु कहीं भी आसक्त नहीं होता। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायित्व, इन 8 ईश्वरीय गुणों को जो निर्वाण की सूचना देने वाले हैं योगी प्राप्त करता है। कौन क्या है ये अनिमा, लघिमा आदि इनका वर्णन किया है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप धारण कर लेना ये अणिमा है। शीघ्र से शीघ्र कोई काम कर लेना लघिमा नाम का गुण है। सबके लिए पूजनीय हो जाना महिमा कहलाता है। वही बड़ी महिमा बढ़ गई। जब कोई भी वस्तु प्राप्य न रहे, सब कुछ प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाए तो प्राप्ति नामक सिद्धि है, और सर्वत्र व्यापक होने से योगी को प्राकाम्य नामक सिद्धि प्राप्त होती है। जब वह सब कुछ करने में समर्थ हो जाता है, ईश्वर हो जाता है, तो उसकी वह सिद्धि ईशित्व कहलाती है। सबको वश में कर लेने वशित्व नाम की सिद्धि होती है। ये योगी का 7वां गुण है, जिसके द्वारा इच्छा के अनुसार कहीं भी रहना आदि सब काम हो सके, उसका नाम कामावसायित्व है। तो ये ऐश्वर्य के साधनभूत 8 गुण हैं। मुक्त होने से उसका कभी जन्म नहीं होता, वृद्धि और नाश को भी वो प्राप्त नहीं होता, न क्षय होता है योगी का और न परिणाम।
पृथ्वी आदि भूत समुदाय से न तो वो काटा जाता है और न भीग करके गलता ही है, ना जलता है ना सूखता है। आत्मवत शब्द आदि विषय भी उसको लुभा नहीं सकते। फिर उसके लिए शब्द आदि विषय है ही नहीं, और न तो वह उनका भोगता है और न उनसे उसका कोई संयोग होता है। बताया कि जैसे अन्य खोटे द्रव्यों से, खोटे द्रव्य अशुद्धियां, उन द्रव्यों से मिला और खंड खंड हुआ सुवर्ण जब आग में तपाया जाता है तब उसका दोष जल जाता है, वो द्रव्य जल जाते हैं और वो स्वर्ण शुद्ध होकर के अपने दूसरे टुकड़ों से मिल करके एक हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यत्नशील योगी जब योगाग्नि से तपता है तब अंतःकरण के समस्त दोष जल जाने के कारण ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है, एकत्व प्राप्त करता है। फिर वह किसी से पृथक नहीं रहता। जैसे आग में डाली हुई आग उसमें मिलकर के एक हो जाती है, उसका वही नाम वही स्वरूप हो जाता है, फिर उसको विशेष रूप से पृथक नहीं किया जा सकता। उसी तरह जिसके पाप दग्ध हो गए, जल गए, वो योगी पर ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त होने पर फिर कभी उनसे पृथक नहीं होता। जैसे जल में डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर के एक हो जाता है, उसी प्रकार योगी का जो आत्मा है परमात्मा में मिलकर के तदाकार हो जाता है। इसके बाद अलरक जी भगवान श्री जो दत्तात्रेय जी से कहते हैं कि प्रभु मैं योगी के आचार व्यवहार का भी वर्णन सुनना चाहता हूँ। वो किस प्रकार ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करता है, कौन कौन से क्लेश रास्ते में मिलते हैं और फिर भी वो दुखी नहीं होता। तो योगचर्या, प्रणव की महिमा, ओमकार की क्या महिमा है, क्या इसका महत्व है, और कौन कौन से अरिष्ट हैं जिनको देख करके योगी जान लेता है कि अब आयु कितनी शेष है और उनसे किस प्रकार सावधान रहना है और क्यों रहना है और उस अवस्था में क्या करना है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं आगे के अध्याय में मिलेंगे। आज ये अध्याय जो है यहीं विश्राम को प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।